सभी को नमस्कार। आपने रेशम, सूती और नायलॉन के वस्त्रों के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से सबसे महंगा कौन सा होगा? ये वस्त्र क्या है? इस बारे में सोचें कि आप कुछ खास अवसर, त्योहारों और समारोहों के लिए घर पर और खेलने के लिए कौन से वस्त्र पहनते हैं। आइए इस वीडियो में इस बारे में जानें। आपने देखा होगा हमारे पास अलग वस्त्र होते हैं, सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए, औपचारिक अवसरों पर या यूं ही कहीं बाहर जाने के लिए। हमारे पास बाहरी कार्यक्रमों और घर के लिए भी अलग वस्त्र होते हैं। क्या यह सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग रणनीति है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है? हाँ, इसके पीछे खास वजह है। सर्दियों में हमें ऐसे वस्त्रों की आवश्यकता होती है जो ऊष्मा को अच्छी तरह से अवशोषित कर शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सके। अतः सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। हालांकि गर्मियों में हमें ऐसे वस्त्रों की आवश्यकता होती है जो मुलायम, ठंडे और हवादार हों, और सूती वस्त्रों में ये गुण होते हैं। जबकि बाहरी कामों और खेलों के लिए हमें हल्के वस्त्रों की आवश्यकता होती है जो लचीले और हवादार हों, ताकि पसीना आने पर आसानी से वाष्पित हो सके। हम साधारणतः नायलॉन से बने वस्त्र पहनते हैं जहां इनका तनन गुण सुविधाजनक है। जो वस्त्र हम औपचारिक अवसरों पर पहनते हैं वे उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। ये वस्त्र टिकाऊ होते हैं और मुलायम और हवादार होने के साथ साथ चिकनी सतह युक्त होते हैं। सामान्यतः इन अवसरों के लिए सूती या रेशम के वस्त्र ही उपयुक्त होते हैं। जब वर्षा होती है तब हमें ऐसे वस्त्र चाहिए जो सबसे अलग हो, जो बारिश की बूंदों को वस्त्र के आर पार न होने दे, या ये एक जलरोधी वस्त्र हो। रेशों को प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। रेशम, सूत और ऊन कुछ प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हैं। खेल वस्त्र नायलॉन से बनते हैं। रेयॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। जब चादर और पर्दों की बात आती है तो हम रेयॉन के बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं। आजकल पॉलिएस्टर भी काफी लोकप्रिय है। पॉलिएस्टर के वस्त्र सीधे रहते हैं और आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। इसे धोना भी आसान है और यह अपने स्वरूप को बनाए रखते हैं, अतः इनका उपयोग वस्त्र बनाने में करते हैं। एक्रिलिक वस्त्र भी संश्लेषित होते हैं और ऊन के सस्ते विकल्प हैं। सारांश में, भिन्न मौसमों में भिन्न अवसरों पर अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं। सर्दियों वाले वस्त्र ऊष्मा को अवशोषित कर शरीर की ऊष्मा को रोक लेते हैं, जबकि गर्मियों के वस्त्र मुलायम, ठंडे और हवादार होते हैं। औपचारिक अवसरों के वस्त्र मुलायम, टिकाऊ और हवादार होते हैं और इनकी सतह चिकनी होती है, जबकि बाहरी कार्य और खेल आदि में पहने जाने वाले वस्त्र हल्के और लचीले होते हैं। वस्त्रों के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ रेशों के उदाहरण रेशम, ऊन, कपास, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक हैं। रेशमी वस्त्र सबसे महंगे वस्त्रों में से एक है और इनकी शानदार बनावट, आकर्षक और कोमलता के कारण इनका उपयोग विशेष और औपचारिक अवसरों में करते हैं। तो कितने प्रकार के वस्त्र होते हैं? हमारे आने वाली वीडियो में विभिन्न प्रकार के वस्त्र और उनके गुणों के बारे में जानेंगे, तो जुड़े रहिए। Keep imbibing. We believe in you.